गुड इवनिंग। स्टार्ट करने में पता नहीं रिशेड्यूलिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा था। डेट शायद आप लोगों को 8 तारीख का गया है ना, जो अभी जिस लिंक से ज्वाइन किया हो। चेक करो तो एक बार, 8 का गया है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए तो। नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 25y square, this is equal to 1. Find the eccentric, चलिए ये लिखो, एंड इसमें फाइंड करना है, फाइंड द वर्टेक्स, वर्टेक्स तो नहीं, सिंपली इसेंट्रिसिटी, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स, मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। बताओ तो मुझे जल्दी से कैलकुलेट करके क्या होगा, ठीक है। माइनर एक्सिस, इतना सारा टर्म्स बस आपको फाइंड करना है, करके बताओ। और हाँ, लेटस रेक्टम भी, जस्ट लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। चलो बताओ जल्दी जल्दी से, सबका आंसर मुझे चाहिए। टेल मी। eccentricity, focus, directrix, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस एंड लेटस रेक्टम। चलिए बताइए क्या होगा, कितना टाइम लगेगा सॉल्व करने में? 5 मिनट में, 2 से 5 मिनट में हो जाएगा ना, 2 से 3 मिनट। यस मैम, हो जाएगा। करके बताओ तो जरा क्या आएगा। एंड रोल नंबर 35, कृति। यस मैम। हाँ मुझे बताइए तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मैम हम नेक्स्ट क्लास वो हम अटेंड नहीं किए थे मैम। नेक्स्ट क्लास नहीं की थी या लास्ट क्लास? वो लास्ट क्लास में, सॉरी मैम। अच्छा, देन उसके पहले क्या था, उसके पहले वाली क्लास की है या वो भी? नो, नो मैम। उसके पहले भी नहीं? अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करने दे रही हूँ, कैसे बनाओगी बताओ। मैम ईमेल आईडीज वो ज्वाइन करना था ना, तो मेरा हो ही नहीं रहा था, को मिला नहीं था तो कॉलेज से तो आईडी, तो इसलिए हम कर नहीं पा रहे थे। कुछ दिन बना, फिर उसके बाद कर रही हूँ। कब से ऐसा हो रहा है, कब से नहीं कर रहे हो आप क्लास? मैम जब से वो ईमेल आईडी हमको नहीं मिला था तब से। वो तो बहुत टाइम हो गया, मोर देन 15 डेज आई थिंक हो गया। हाँ तो उसके बाद मिला तो मैं फिर बना तब। 15 दिन से क्लास नहीं कर रहे हो आप किसी की? यस मैम। तो बहुत ज्यादा पीछे हैं, कैसे करेंगे? रोल नंबर 17, roll number 17. What is the formula for eccentricity? BA. No ma'am. Then अभी आप ही बोले ना।
रोल नंबर 18 आप बताओ सौरभ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इसेंट्रिसिटी? रोल नंबर 18, turn on your camera. रोल नंबर 18, आवाज आ रही है? रोल नंबर 5, रोल नंबर 5, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बताइए तो। क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो आप लोग, बिना फॉर्मूला के तो करोगे नहीं, कैसे करोगे? बिना फॉर्मूला के पॉसिबल है? चलो रोल नंबर 29, आप हैंड रेज कर रहे थे ना, बताइए क्या है फॉर्मूला? √1 - b² / a²। ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कब होगा? रूट अंडर क्या कहा आपने? 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। b² / a²। यस मैम। ए स्क्वायर बाई हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा तब। हॉरिजॉन्टल होगा तब, दैट मीन्स इन केस क्या होने वाला है? बी इज ग्रेटर देन ए और ए इज ग्रेटर देन बी। सपोज a is greater than b। ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, सो कंडीशन यहाँ बता देना, दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन ए इज ग्रेटर देन बी, और इफ अगर b इज ग्रेटर देन a हो जाता है, इन दैट केस इसेंट्रिसिटी इज 1 माइनस ए स्क्वायर बाई। a² / b²। यस, तो ये चीज़ें हम मेंशन होना ज़रूरी है, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। और अगर यहाँ पे देखें तो क्या है? b ग्रेटर देन a है या a ग्रेटर देन b है? b greater than a। b ग्रेटर देन a, दैट मीन्स ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ना अभी हम इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करने के लिए। b ग्रेटर देन a है तो यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। प्रशांत, आप फोकस का फॉर्मूला बता सकते? फोकस का क्या पॉइंट होगा ये बता सकते हैं? फोकस, दिस टर्म Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. सही है। फोकस Minus a, माइनस, a, comma 0. ओके, माइनस ए ई 0, एक फोकस ये हो जाएगा, और दूसरा फोकस F1 कर देना, दिस इज दूसरा F1, F2 इज a, comma 0. ई एंड 0। ठीक है, चलो जो लोग नए हैं, कृति देखो क्या क्या करना है। ई का फॉर्मूला ये यूज करना है अभी। इक्वेशन जो ये है, इस इक्वेशन पे अप्लाई करना है इसे। तो ये इक्वेशन हमारा है 9x² + 25y²। तो इसको अगर हम इस टर्म को सॉल्व करना चाहें, इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? थोड़ा लॉजिक खुद का भी लगाओ। x² बाई a² इस फॉर्म में लाना है, प्लस यस मैम। स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हाँ, e का वैल्यू आ रहा है 4/5। 4/5, ओके, y² बाई b², ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 1। इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे होगा देखो, e इज इक्वल टू क्या आ रहा है? -4/5, √4/5 या 4/5। 4/5। ओके, ठीक है, 4/5 हो जाएगा आपका इसेंट्रिसिटी। सो फोकस तो अब आराम से मिल जाएगा। अच्छा, उसके पहले ए निकालना है। सो ए इज व्हाट? 1/3। 1/3, 1/3 लिखेंगे।
कृति आप कर सकते हो, चलो इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, देखो तो ये इक्वेशन है, यस मैम। इस इक्वेशन को आपको कन्वर्ट करना है उस फॉर्म में जो फॉर्म मैंने साइड में लिखा है। इस इक्वेशन को आपको कन्वर्ट करना है इस, देखो तो कैसे होगा, चांसेस क्या है। मुझे ये बताना, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन फाइंड आउट कर पा रहे हो तुम लोग या नहीं, ये मुझे जानना है। Yes, ma'am. Plus minus 5/12. +-5/1 कैसे आ रहा है बताओ। 1 नहीं 12 ठीक है, +-5/12 equal to plus minus a by e. कैसे निकाल रहे हो बताओ। X equal to a by e. एक मिनट रुक जाओ। x इज इक्वल टू A by e minus a by e. x इज इक्वल टू a/e, ओके, माइनस A by e. ये तो 0 हो जाएगा। मैम वो नहीं मैम, प्लस माइनस a by e एक ही कुछ. x इज इक्वल टू +-, A by e. ठीक है, ये निकाले हैं ना, वो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दे रहा है। Yes ma'am. अच्छा, ये जो बन रहा है हमारे पास एलिप्स, दैट एलिप्स इज आइदर हॉरिजॉन्टल एलिप्स और वर्टिकल एलिप्स। फ्रंटल एलिप्स है मैम। हॉरिजॉन्टल, Horizontal. Yes ma'am. ठीक है। मेजर एक्सिस तो पता कितना होगा, मेजर एक्सिस बड़ा होना चाहिए, दैट केस Major axis 2/3. 2/3, Yes ma'am. Minor है 2/5. एक मिनट, 2/3 एंड 2/5। 2/5. Yes ma'am. और किसी का आया आंसर बताओ तो जरा, कोई है जिनका बन गया हो बताएं। हेलो मैम, बोलिए। वो इक्वेशन उस फॉर्म में चेंज नहीं होगा तब तक कैसे पता चलेगा कि हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल? उस फॉर्म में चेंज करके क्या आया है बताइएगा तब ना। चेंज नहीं हुआ मैम। होगा ही नहीं, कैसे चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं कर पा रहे हो। नो मैम, नो मैम। ये तो आराम से चेंज हो जाएगा, जैसे देखिए ये हमारे पास इक्वेशन है,
देखो क्या क्या निकालना है, सब नोट कर रही हो ना? चलो, क्या आंसर आया मुझे वो नहीं पता। ये इक्वेशन है, किस कैसे उस फॉर्म में नहीं आएगा? ए का वैल्यू हमें लाना है, वाई का वैल्यू लाना है, जो भी। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आप कैसे कैलकुलेट करते हो ये टर्म? यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में जो टर्म फैक्टर है वो लाना है। अगर इन दोनों टर्म को देखें तो आप एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में लेकर आ जाओ तो क्या आ जाएगा? 9 को अगर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/9 9 है, या फिर 1/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इस टर्म को, बताओ। यस Yes. प्लस साइन वाई स्क्वायर एज इट इज, जो 1/5 का स्क्वायर 1/5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बी जो हो गया वो क्या हो गया? 1/5 का स्क्वायर। ए क्या हो गया? 1/3 का 1/3 का स्क्वायर 3। बी इज 1/3। अब मुझे ये बताइए, 1/3 इज ग्रेटर देन 1/5 और 1/5 इज ग्रेटर देन 1/3? 1/3 is greater than 1/3 is greater 1/5. than this. So x का जो डिनोमिनेटर वाला पावर है that is greater term. अब ये अगर ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल एलिप्स, है ना? अगर ये टर्म ग्रेटर नहीं होता, ये ग्रेटर होता, देन हम कहते दिस इज वर्टिकल एलिप्स। ठीक है? अब इसके बेसिस पे ए की जगह आपको 1/3 मिल गया, यही डिफरेंस है। बाकी सारा कैलकुलेशन फिर उसी तरह निकालोगे। ए की जगह 1/3 लिखोगे। यहाँ ई कितना आया है? ई का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था ना, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला भी पूछा था, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू √1 माइनस डी बाई बी बाई ए। बी बाई ए कब होगा? बी इज ग्रेटर देन ए, तब ना। यस स्क्वायर होगा यहाँ पे, ए स्क्वायर बाई बी होगा। ठीक है? ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब ए क्या है बताओ मुझे? 1/3। तो दिस इज इट्स इंटरेस्टी, ई है, आर लग रहा है। दिस इज इक्वल टू √1 माइनस ए का वैल्यू क्या है? 1/3। तो 1/3 का स्क्वायर करोगे तो 1/9 डिवाइडेड बाई बी 1/5, तो 1/25। सिंप्लीफाई करो, क्या आ रहा है बताओ तो मुझे, सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आ रहा है। सॉरी 1/5 है, दिस इज नॉट माइनस, दिस इज बाई। ठीक है? 1/9 एंड 1/5, सो 1/25 है, 1/9 है। सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करके मुझे बताओ इसेंट्रिसिटी क्या आ रही है। अब बन जाएगा ना प्रशांत? Yes, ma'am. Eccentricity 4/5. 4/5। मैम ठीक। बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा ना? एक बी स्क्वायर बाई बी ग्रेटर देन ए है या ए ग्रेटर देन बी है? बी ग्रेटर देन ए है, बी लेस देन ए अरे है। सॉरी ए ए अच्छा, ग्रेटर एक डिनोमिनेटर है तो हाँ, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। जो ग्रेटर होगा ना वो आपका डिनोमिनेटर में रहेगा ना। 4/3 आएगा मैम। हाँ, यस मैम। Yes, यहाँ पे 3 नहीं 4/5. 4/5 मैम, 4/5। ये है ना, जो एक चीज यहाँ पे याद रखना है, सेंट्रिसिटी वाले टर्म में क्या होता है? सेंट्रिसिटी वाले में तो हम लार्जर है वो डिनोमिनेटर में रहेगा और जो स्मॉलर है वो न्यूमरेटर में होगा। तो यहाँ लार्जर टर्म कौन सा है? ए, तो ये डिनोमिनेटर में होगा, ए यहाँ आ जाएगा, बी वहां होगा। मैंने ये उल्टा कर दिया। ठीक है? जो लार्जर टर्म है दैट इज इन डिनोमिनेटर। अब एक बार करेक्शन कर लो इसमें, बस देखो क्या आ रहा है, बाकी का फर्दर। इसेंट्रिसिटी कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान जरूरी है क्योंकि इसेंट्रिसिटी पे ही फोकस डिपेंड करेगा और फोकस पे ही डायरेक्ट, फिर इसी पे डायरेक्ट्रिक्स भी डिपेंड कर रहा है। इसेंट्रिसिटी ध्यान से कैलकुलेट करिएगा। दिस इज ए लार्जर है तो ए स्क्वायर आपका ये जो होगा वो बी स्क्वायर हो जाएगा और ये ए स्क्वायर होगा। बस सॉल्व कर लो इस पर। ठीक है? और कैलकुलेट करके मुझे बताइए, इसेंट्रिसिटी भी, फोकस भी, एंड कृति तुम भी करके देखो क्या हो रहा है।
This term is known as A, this term is known as B. Formulas यहाँ पे इसेंट्रिसिटी का लिखा हुआ है, कैलकुलेट करिए. यहाँ पे फोकस का लिखा हुआ है, कैलकुलेट करिए. और यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स का लिखा हुआ है, ये भी कैलकुलेट कर लीजिए. बस इतना कर लीजिए. बन गया मैम. बन गया. क्या क्या आया है बताओ. A to Z. A to Z क्या बोल रहे हो? टर्म्स Yes. आया है, रिजल्ट पूछ रहे हो. व्हाट इज E वैल्यू? सब बन गया मैम. बताओ तो क्या क्या आया है. 4/5. 4/5. 4/5. ओके. फोकस Focus -4/15, -0. -4/15. फर्स्ट फोकस. -0. चलो फर्स्ट Yes मैम. आया है. माइनस ए का वैल्यू क्या लिखे हैं? 1/3 एंड Yes. जाएगा. ठीक है. 1/3 इंटू इस इंटरेस्ट 4/5. 4/5. चलो 4/15 इंटू और ये टर्म 0. Yes मैम. नेक्स्ट फोकस सेम होगा. मैम माइनस में ना 4/5. होगा उधर में. माइनस यहाँ दिया हुआ है, साइन है यहाँ पे माइनस. फर्स्ट वाला माइनस, सेकेंड वाला प्लस. F2 जो होगा दैट इज बस वही टर्म आ जाएगा 4/15 एंड दैट इज 0. चलो डायरेक्ट्रिक्स बताओ. -5/x is equal to -5/12. D1 is equal to -5/12. 5/2. माइनस Yes, वाले ma'am. में माइनस हो जाएगा, और -5/2. प्लस वाले प्लस आएगा. हाँ. तो A टर्म आपका कितना था? 1/3 और E कितना था? 4/5. ठीक है. D1 D2 5/12. ये भी आ गया. Yes मैम. अब मुझे मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस बताइए. Major x is 2/3, minor x is 2/5. 2/3 एंड 2/5. ठीक है. और कुछ बच गया है? कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो छोड़ रहे हैं? Latest rectum. यस. मेजर एक्सेस 6/25. ओके. 6/25. 2/3 3. मेजर एक्सेस यही होगा. और माइनर Yes. एक्सेस जो होगा वो होगा 2/5. ठीक. किसी को डाउट है इन सब में? इतना कैलकुलेशन सब लोग कर सकते हैं ना? बताओ कोई भी ऐसा है जिसको नहीं बन रहा है, जिसे नहीं बनने वाला है या जिसको प्रॉब्लम हो रही है? कोई भी ऐसा है? नेक्स्ट लेटेस्ट रेक्टम में हम लोग क्या करते हैं? 4A कैलकुलेट करते हैं ना. तो क्या हो जाएगा? अच्छा लेटेस्ट रेक्टम इस केस में क्या होता है? 2b²/a. 2b²/a. So b is what? 1/5. b square 1/25. 1/25 into 2 divided by a. मतलब अगर हमें निकालना है 6/25. 6/25. Yes. 2b²/a है. So this is equal to 2. Let us rectum. So 2 into b² is 1/25 divided by 1/3. b²/a है ना. This is 2/25. ये 3 क्या हो जाएगा? 2/25 into 3/1. So 3 simply 6/25. ठीक है. और भी कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो बचा रह गया इस पूरे पोर्शन में? कुछ भी और डिफाइन करना जो हम लोगों ने नहीं किया है, ऐसा कुछ है? सब कर दिया डिफाइन? इससे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक तो नहीं होता है कुछ पूरे एलिप्स में? होता है? Yes. No मैम. सारा का सारा टर्म तो मिल गया ना हमें. ये मिल गया, इक्वेशन ऑफ एलिप्स मिला हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स दोनों मिल गया, दोनों फोकस मिल गया. ठीक है.
Ma'am, focal distance of any point. फोकल डिस्टेंस एट एनी पॉइंट, Yes, ma'am. फोकस से किसी पॉइंट का डिस्टेंस, तो पॉइंट गिवन होगा तब ना, फोकस से किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है तो पॉइंट गिवन होगा तब निकालोगे ना, क्या है या नहीं? फोकस से Okay. किसी डिस्टेंस निकालना है, सो दिस इज सपोज दिस इज फोकस और ये पॉइंट दिया हुआ है, तो ये पॉइंट गिवन होगा तब तो आप इससे इसका डिस्टेंस निकालेंगे, ऐसे तो नहीं निकाल सकते। ये वही टर्म है जो आपको पॉइंट गिवन होगा तब कैलकुलेट कर सकते हो। चलो यहाँ तक में तो कोई परेशानी नहीं है, जितना भी क्वेश्चन होगा इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक आप निकाल सकते हैं। चलो ठीक है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब हम लोगों को देखना है थोड़ा सा क्वेश्चन का दूसरा फॉर्म। चलो ये एक टर्म देखो जरा, फाइंड द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। और ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसका है? एलिप्स का। ये कौन सा एलिप्स का, मतलब किस तरह से इसको डिफाइन किया गया है, कोई बता सकता है? इस तरह का फॉर्म तो अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं। हम लोग पढ़े हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के टर्म में जो हमारे पास गिवन होता था, मतलब ये इतना टर्म होता था, सम कांस्टेंट ऑन द राइट हैंड साइड, और हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते थे, रिजल्ट आ जाता था। यही पढ़े थे, बताइए। Yes. अब हम लोग इक्वेशन ऑफ एलिप्स देखते हैं तब, जो कि अभी हमें पढ़ना ही है, जब हमारे पास सेंटर जो है वो डिफरेंट होगा। चलो इसी चीज को मान लेते हैं, ये हमारा, ठीक है। देखो फिगर को पहले समझना, फॉर्मूला हम लोग फिर से इसका जनरेट कर लेंगे, डिफाइन कर लेंगे। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जो ओरिजिन अभी तक आप जो ले रहे थे, सेंटर, सेंटर मीन्स याद है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, इसी को आप सेंटर बोल रहे थे। तो अभी तक जो भी हम एलिप्स कंसिडर कर रहे थे वो सेंटर पे आ रहा था, सेंटर पे उसका, इस ओरिजिन पे सेंटर उसका कंसिडर किया जा रहा था, जिसमें आप नेगेटिव इधर ले लेते थे, कुछ पॉजिटिव इधर ले लेते थे, सॉल्व कर लेते थे, सिंप्लीफाई करते थे, रिजल्ट आ जाता था, जो कि हम पाराबोला के केस में भी किए हैं। आपको शायद याद हो, जब हम पाराबोला का ये वाला इक्वेशन पढ़ते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो हमें कैसा इक्वेशन मिलता है? वर्टेक्स जो होता है वो क्या होता है? दिस इज 0 0, ये वर्टेक्स मिलता था हमें, हमारा डायरेक्ट्रिक्स होता था, इधर हमारा फोकस होता Yes, था, ma'am. यही होता था। अब हम लोग अभी जो इक्वेशन पढ़े हैं हर एलिप्स वाला, उसमें जो इक्वेशन आप अभी देख रहे थे, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, एंड दैट कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट 1 हो या फिर कुछ भी और हो सकता है, ये जो टर्म होगा, ये एलिप्स का इक्वेशन तब है, बी ग्रेटर हो या ए ग्रेटर हो, जो भी हो, एलिप्स ऐसा बने, मतलब वर्टिकल बने, हॉरिजॉन्टल बने, जो भी बने, बट इसका सेंटर जो है दैट इज द ओरिजिन ऑफ द ऑर्डिनेट। यहाँ पे वही केस था। अब हमें वो एलिप्स देखना है जहाँ पे जो सेंटर है दैट इज नॉट द ओरिजिन, तब हमें कैसे कैलकुलेट करना है और उस केस में इक्वेशन कैसे जनरेट होगा, ये चीज। अब देखो इसको क्या किया है, बाय ग्राफिकल ये दिखाया गया है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों। जब हॉरिजॉन्टल है, डायरेक्ट्रिक्स कहीं इधर, डायरेक्ट्रिक्स दूसरा कहीं इधर, फोकस कहीं यहाँ, फोकस कहीं यहाँ, और सेंटर x0 y0 दिया है। जस्ट एग्जैक्टली सेम ही x0 y0 है जैसे हमारे पैराबोला में होता था। और हम इक्वेशन उस केस में क्या लिखते थे, याद होगा? Y square is equal to 4ax. नो वाई, ये तो 0 0 वाले में होता था। जब Yes, ma'am. नहीं होता था दैट इज y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर, याद है इस टर्म का, Yes, ma'am. प्लस, सॉरी, दिस इज इक्वल टू 4 4 into x minus x. x माइनस एक्स नॉट, ये होता था। और ये Yes, ma'am. और एक्स नॉट जो होता था, एक्स नॉट और वाई नॉट, दिस इज द वर्टेक्स ऑफ दैट पैराबोला।
ये x नॉट y नॉट जैसे था वो हमारा वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला है, यहाँ पे वो सेंटर है। देखो दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज द सेंटर, ये x कोऑर्डिनेट सॉरी y कोऑर्डिनेट, दिस इज x कोऑर्डिनेट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल है ऑब्वियसली एलिप्स, तो x एक्सिस पे हो या फिर x एक्सिस के पैरेलल होगा, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा या तो सेकंड में भी लाई कर सकता है, थर्ड फोर्थ किसी में भी लाई कर सकता है, बट हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। ठीक है, समझ रहे हैं ग्राफ को? इस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेंटर लाई कर रहा है। अगर मान लो हम यहाँ एलिप्स बनाते तो क्या होता, सेकंड क्वाड्रेंट में भी लाई करता, मेजर एक्सिस यही होता, कर सकते थे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसी तरह हम थर्ड क्वाड्रेंट में बनाए, फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाए, चारों क्वाड्रेंट में आपका ये एलिप्स बन सकता है और हॉरिजॉन्टल एलिप्स ही बन सकता है। इसी तरह वर्टिकल एलिप्स भी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना सकते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में बना सकते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में भी बना सकते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी बना सकते हैं। अब इसका इक्वेशन हमें कैसे जनरेट करना है, क्या उसका फॉर्म होगा, कैसा डायरेक्ट्रिक्स डिफाइन करेंगे, क्या फोकस डिफाइन करेंगे, ये सारा कुछ हमें देखना होगा। अब इसमें देखो जो चेंज होगा वो खुद समझो। जो आप फोकस ले लिया करते थे, फोकस अभी एलिप्स वाले में -AE एंड 0, ठीक है, -AE और 0 ले लिया करते थे बिना कुछ सोचे समझे, और इसी तरह फोकस दूसरा हम लोग ले लिया करते थे A और E, क्योंकि हमें पता था एक पॉजिटिव पार्ट में है और एक नेगेटिव पार्ट में है, तो फोकस ये होगा। अब एग्जैक्टली ऐसा केस इस केस में हो सकता है जो अभी हम लोग देख रहे हैं, हो सकता है दोनों का दोनों फोकस जो है वो पॉजिटिव हो सकता है दोनों का दोनों फोकस जो हो वो नेगेटिव भी हो, क्योंकि मान लो अगर एलिप्स बन रहा है, हम ऐसा एलिप्स यहाँ बना रहे हैं, ठीक है, दोनों का दोनों फोकस जो होगा वो कहाँ होगा बताओ, पॉजिटिव हो। Positive. Yes, ma'am. Positive. इसी तरह दोनों का दोनों फोकस यहाँ अगर बना दे, मतलब एक तो नेगेटिव हो जाएगा एक पॉजिटिव हो जाएगा, इस केस में यहाँ अगर एलिप्स बन जाए तो दोनों का दोनों नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ एलिप्स बना दे तो y नेगेटिव, मतलब ये एक ये Positive, negative. होगा ना, बताइए, y का एक्सेस नेगेटिव, y का ऑर्डिनेट नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो सकता है। जीरो वाला जो कॉन्सेप्ट हम ले रहे थे, ये जीरो वाला कॉन्सेप्ट भी बदल जाएगा, Yes. समझ रहे हो, क्योंकि आप Yes. तो ऐसे ले रहे थे, मान लो ये फोकस यहाँ लाई करता है, बस इस चीज को अभी समझो, डिराइव नहीं कर रहे हैं हम, डिराइव करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे ये इसका फोकस होगा ना, अब बताओ इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट में कोई भी जीरो होने वाला है, No, ma'am. पॉजिटिव, एंड y जो भी है No, ma'am. टू बी नेगेटिव, ये जीरो तो नहीं होने वाला। तो अभी जो हम पढ़ रहे थे वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म तब होता है व्हेन द एलिप्स इज गोइंग टू लाई ऑन आइदर x एक्सिस और y एक्सिस। अब हम लोग देख रहे हैं जो किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है, ये इस पे भी लाई कर सकता है, ये इसी का पर्टिकुलर केस होगा जो आप हॉरिजॉन्टल वाला देख रहे हैं, यहाँ भी हो सकता है, इस सेंटर पे वाला जो देख रहे थे वो वही है, बट उसमें पॉजिटिव नेगेटिव कंडीशन हम डिफाइन कर चुके थे। अब उसी चीज को हम अलग अलग केसेस में देखेंगे, तब कैलकुलेशन जो होगा फोकस का, इसेंट्रिसिटी का, डायरेक्ट्रिक्स का, अब वो जो कैलकुलेशन है वो ज्यादा मुश्किल होगा एज कंपेयर टू जो आप अभी कर रहे थे, समझ गए? Yes. बस यही हमें नेक्स्ट स्टेप पे पढ़ना है, और यही चीज हमें पैराबोला का, जब हम ये इक्वेशन पढ़ रहे थे ना तो हम यही कर रहे थे, पैराबोला कहीं भी लाई कर रहा था, मान लो इसे यहाँ लाई कर रहा है, इधर लाई कर रहा है, इस पे भी लाई कर रहा है, कहीं भी लाई कर सकता है, तब ये इक्वेशन यूज कर रहे थे। जब पैराबोला किसी एक्सिस पे, मतलब एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो हम ये कर रहे थे 4ax वाला, और अगर पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाला कॉन्सेप्ट अगर ले रहे थे तो ये y एक्स, मतलब y एक्सिस पे आपका पैराबोला लाई कर रहा था, बस। तो यही चीज अब हमको रेफरेंस में ही देखिएगा तो ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे पैराबोला में अगर ऑरिजिन चेंज हो जाए, ऑरिजिन पैराबोला का ऑरिजिन क्या हुआ करता था, वर्टेक्स से हम कैलकुलेट करते थे, वर्टेक्स का इसका जो ये टर्म है दैट टर्म इज गोइंग टू बी वर्टेक्स, और यहाँ जो आप देख रहे हैं वो क्या बता रहा है, दैट सेंटर ऑफ द क्या है,
हम लोगों ने यूज नहीं किया है। अभी जो आप सर्किल पढ़ रहे, सॉरी सर्किल नहीं, इलिप्स पढ़ रहे थे, इसमें ये जो टर्म था सेंटर, जो आप 0 ले रहे थे और इधर पॉजिटिव ले रहे थे, उसमें किसका रोल था सबसे ज्यादा? इंपॉर्टेंट रोल तो इसी का था ना। यस Center. और इस इक्वेशन में पैराबोला में देखें तो उसका रोल क्या प्ले कर रहा है, कौन सा प्ले कर रहा है? दैट वर्टेक्स। वर्टेक्स। बस यही चीज ध्यान में रखना है। और इसके बेसिस पे फिर अब इलिप्स का हम लोग जो इक्वेशन है वो डिराइव करके फिर जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे, और उसका ग्राफ और उसका जो भी है इसेंट्रिसिटी, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स जो भी कैलकुलेट करते हैं वो सब हम दोबारा से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है? इसलिए ठीक है। जो पढ़े हो 0 वाला वो टर्म एकदम दिमाग में क्लियर रखो, तब हम लोग समझने में हम लोगों को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाला। नहीं तो वो क्लियर नहीं होगा ना, उसमें अगर कंफ्यूज हुए, क्वेश्चन आज बनाने का मतलब मेरा यही था कि अगर आप उसको अच्छे से समझ गए, जो नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे उसमें कंफ्यूजन होने का चांस खत्म हो जाएगा। हो सकता है बट बहुत कम होगा एज कंपेयर टू अगर नहीं समझे हुए हैं तब जो होने वाला है। ठीक है? ओके। क्योंकि शुरू करेंगे Okay. तो इनकम्प्लीट ही रह जाएगा, तो हम लोग नेक्स्ट डे करें तभी। ओके। ठीक है ना? Yes. कुछ लोग बाद में भी ज्वाइन किए हैं क्या? आई थिंक कुछ लोग बाद में ज्वाइन किए हो। और आप लोगों को बुक दिया है ना, टर्म्स जो डिफाइन करना है वो लैंग्वेज भी बताने की जरूरत है या फिर कर लोगे वो खुद से? ये बताओ, लैंग्वेज भी डिफाइन करने की जरूरत है या फिर कर लोगे? जैसे लिप्स को डिफाइन करना इन वर्ड्स या फिर कुछ। टेल मी। क्या मैम? लैंग्वेज में डिफाइन करना, बताना, लिखवाना पड़ेगा लैंग्वेज। ellipse is defined as like this is this kind of shape, या फिर जो टर्म्स बोलते हैं, या फिर आप बुक को है उससे कर सकते हो। बुक मैम नहीं है आप लिखवा दीजिएगा तो बेटर रहेगा, बाय क्वेश्चन और बाय फॉर्मूला। यस मैम, यस मैम। ठीक है चलो, ठीक है। थैंक यू। ओके। थैंक यू मैम। ओके मैम।